जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह। छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड की कक्षा 11 और 12 की जो संस्कृत है, हिंदी से संबंधित अनिवार्य संस्कृत जिसे बोलते हैं, तो उसमें हम व्याकरण पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक, और व्याकरण पार्ट में आज हमारा बच्चों जो टॉपिक होगा वो है विभक्ति से संबंधित। ठीक, क्या है? विभक्ति। इस टॉपिक से आपके 2 प्रश्न आएंगे। ठीक, एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें हमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे हमें उसका उत्तर देना है, इसी को मैं सिखाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप उसे अच्छी तरह से सीख भी पाएंगे। ठीक, पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न की प्रकृति कैसी होगी, कैसा प्रश्न आएगा। ठीक, तो प्रश्न कुछ इस तरह से आएगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं कि रामः सीतया सह वनम अगच्छत। ठीक, अब इसमें पूछा जाएगा कि रेखांकित में कौन सी विभक्ति है और किस नियम से है। समझ रहे हैं? यानी रेखांकित ये जो शब्द है, सीतया शब्द, इसमें पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है और किस नियम से है। तो हमें बताना होगा कि इसमें कौन विभक्ति है और किस नियम से है। जैसे इसके 2 आंसर बनेंगे। इसमें बच्चों है तृतीया विभक्ति। ठीक है, कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। ठीक, किस नियम से है? तो नियम का नाम है सहयुक्ते अप्रधाने। ठीक, ये नियम का नाम है। तब जब का जा कर के आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, जब आप विभक्ति भी बताएंगे और किस नियम से तृतीय विभक्ति हुई है उस नियम यानी सूत्र का उल्लेख करेंगे, तब जा कर के आप 2 नंबर प्राप्त करेंगे। तो आज हम यही आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस नियम के अनुसार और कौन से वाक्य में, किस शब्द विशेष में कौन सी विभक्ति हो सकती है। ठीक, बहुत ही आसान करने का प्रयास करूंगा इसको। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? विभक्ति। ठीक, तो बच्चों संस्कृत में जो विभक्ति है वो होती हैं 6। कितनी? वो 7। ठीक, 7 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। ठीक है, 7 विभक्तियां। वो 7 विभक्तियां कौन कौन सी हैं जरा देख लेते हैं एक एक करके। वो 7 विभक्तियां हैं बच्चों। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। ठीक, ये 7 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां। ठीक, तो ये विभक्तियां कहाँ लगाई जाती हैं? देखिए, वाक्य के हिसाब से। जैसे हम हिंदी में कोई वाक्य बनाएं तो हिंदी में कहते हैं कि राम ने रावण को वाण से मारा। तो देखिए, राम के बाद जो चिन्ह मिला है वही कहलाता है विभक्ति। राम के बाद क्या मिला था? ने। ठीक, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, राम ने रावण को वाण से मारा। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि राम में कौन सी विभक्ति है, तो ये है विभक्ति की पहचान। ठीक, तो ये जो पहचान है वो कौन सी विभक्ति की होती है? प्रथमा विभक्ति की। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि राम में प्रथमा विभक्ति है। रावण में कौन सी विभक्ति है? तो रावण के बाद कौन सा चिन्ह लगा है? को।
तो को जो चिन्ह होता है बच्चों वो होता है द्वितीय विभक्ति का। तो हम कहेंगे कि रावण में द्वितीय विभक्ति है। बाण से, तो अब पूछा जाए आपसे बच्चों से में कौन सी विभक्ति है, तो से बच्चों चिन्ह होता है तृतीय विभक्ति का। तो हम कहेंगे कि बाण में तृतीय विभक्ति है। ठीक, इस तरह से मैं यहाँ पहचान के चिन्ह भी लिख देता हूँ। ठीक ये विभक्ति हो गई। विभक्ति के बाद होता है बच्चों कारक, और कारक के बाद होते हैं चिन्ह जिनसे हम पहचानते हैं। ठीक, तो प्रथमा विभक्ति में होता है बच्चों कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। द्वितीया में होता है कर्म कारक। तृतीया में होता है करण कारक। चतुर्थी में होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। पंचमी में होता है अपादान कारक। अपादान कारक। षष्ठी में होता है संबंध कारक, और सप्तमी में होता है अधिकरण कारक। ठीक, इसको पहचाने कैसे? तो जो प्रथमा विभक्ति होता है उसका चिन्ह होता है ने। यदि किसी शब्द के बाद ने लगा है तो समझ लीजिएगा वो कर्ता कारक है, यानी प्रथमा विभक्ति है। ठीक है ना, जैसे अभी अभी मैंने बताया था राम ने रावण को, तो राम में कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति है। ठीक, कर्म का चिन्ह होता है को, जैसे रावण को। करण का चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक, जैसे कहा जाए बाण से, हाथ से। ठीक, मैंने हाथ से पत्र लिखा, तो हाथ में कौन सा कारक? करण कारक तृतीय विभक्ति। या वह बस के द्वारा आया, तो बस में कौन सा कारक? करण कारक तृतीय विभक्ति। ठीक, चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह होता है, जो पहचान होती है, वो होती है बच्चों के लिए। ठीक, जैसे बालक के लिए दूध लाओ, तो के लिए। जिस बालक में पूछ लिया आपसे कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक, तो के लिए मिला बालक के बाद, तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। ठीक, अगर फिर से आ जाए, लेकिन ये से हो अलग होने के अर्थ में। ठीक है ना, अलग होने के अर्थ में। ठीक, तो देखिए यहाँ भी से, यहाँ भी से, तो कन्फ्यूजन तो पक्की बात है कि होगा, लेकिन दोनों को मैं स्पष्ट कर दूं। ये जो से होता है ये साधन के तौर पे होता है, और ये जो से होता है ये अलग होने के तौर पे होता है। जैसे देखो, मैं दो वाक्य बताता हूँ। मैं कहूँ कि मैं साइकिल से विद्यालय गया, और मैं कहूँ मैं साइकिल से गिर गया, तो देखो दोनों में साइकिल के बाद क्या आ रहा है? से। लेकिन दोनों में उस से का अंतर है। पहले मैं साइकिल से विद्यालय गया, तो यहाँ साइकिल करण कारक में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि साइकिल यहाँ साधन थी। दूसरे में क्या था? मैं साइकिल से गिर गया, यानी अलग हो गया साइकिल से। गिरेंगे तो अलग तो हो जाएंगे, तो वो कहलाएगा अपादान कारक। तो से तो दोनों में आएगा, लेकिन हमें सेंस लेना होगा कि ये से जो है साधन के रूप में आया है, या ये जो से है वो अलग होने के अर्थ में आया है। ठीक, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से अलग हो रही है तो निकलेगी, वो अलग होगा। मैं वायुयान से गया। ठीक, मैं आँखों से देखता हूँ, तो ये आँखों से इधर आ जाएगा, वायुयान से इधर आ जाएगा, गंगा हिमालय से वो इधर आ जाएगा। संबंध यानी षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह होता है बच्चों, वो होता है का, के, की। ठीक, का, के, की, रा, रे, रे। ठीक, जैसे कि उसका, उसके, उसकी, बालक का, बालक के, बालक की, हमारा, हमारे, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ठीक, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का जो होता है वो होता है पहचान का चिन्ह में या पर। ठीक, जैसे कि घर में, कक्षा में छात्र हैं। ठीक, घर में चूहे हैं, आकाश में पक्षी हैं, पेड़ पर बंदर है, तो पर भी आए तो भी वही सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, में आए या पर आए। ठीक, तो इस तरह से ये सब की आपको पहचान। अब कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर। ठीक है ना। खैर, ये हो गया आपका विभक्ति और कारकों की पहचान।
अब बात करते हैं हम नियमों की, उन नियमों की जिसके आधार पे हम कह सकें कि इसमें कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र से हुई है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले मैं केवल आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है। पहले हम डालते हैं प्रथमा विभक्ति। क्या डालते हैं? प्रथमा विभक्ति। ठीक, प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति के लिए आपका एक ही सूत्र है, वो है प्रातिपदिक अर्थे प्रातिपदिक अर्थे लिंग वचन परिमाण मात्र। ठीक, प्रातिपदिक अर्थे लिंग वचन परिमाण मात्रा प्रथमा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रातिपदिक के अर्थ में यदि किसी का लिंग बताना हो, किसी का वचन बताना हो, या कोई क्वांटिटी, परिमाण माने क्वांटिटी वगैरह, मात्रा वगैरह बतानी हो, तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है ना। अब बात एक एक कर, प्रातिपदिक क्या है? तो प्रातिपदिक का अर्थ होता है बच्चों, प्रातिपदिक का मतलब होता है शब्द से। ठीक, तो कोई शब्द मात्र अगर हमें लिखना है तो उस अर्थ में यदि हमें किसी का लिंग बताना है, लिंग होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, तो जैसे हमें बताना है कि तटः, तटी, तटम। ठीक, तो तटः ये पुल्लिंग बताना था, तो इसलिए उसमें हमने प्रथमा विभक्ति लगाई। तटी ये स्त्रीलिंग बताना था, तटम ये नपुंसकलिंग बताना था। तो किसी का अगर हमें लिंग बताना है तो प्रथमा विभक्ति। यदि हमें किसी का वचन बताना है, ठीक, जैसे बालकः, बालकः माने एक बालक, बालकौ, बालकौ मतलब दो बालक। ठीक, बालकाः बहुत से बालक, तो बालकः बालकौ बालकाः। यदि हमें किसी का वचन बताना है, अब बालकः माने एक बालक, बालकौ माने दो बालक, बालकाः माने बहुत से बालक, तो आप समझिए यहाँ वचन बता रहे हैं। परिमाण बताना है जैसे, ठीक है, तो जैसे हम कहें कि द्रोणो व्रीहि। ठीक, अच्छा, आप सोचेंगे कि ये क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि यही पूछे जाते हैं। ठीक, द्रोणो व्रीहि, तो द्रोण कहलाता है एक नापने का लकड़ी का पैमाना, लकड़ी से बना हुआ एक जो पैमाना होता है उसे द्रोण कहा जाता है। ठीक, चौरी भी उसे बोला जाता है। तो द्रोणो व्रीहि, चौरी भर चावल, व्रीहि माने चावल, तो ये हमें मात्रा बतानी है। अब ये पूछा कैसे जाएगा प्रश्न, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, चूँकि प्रथमा विभक्ति से शायद कभी प्रश्न आया हो, इसलिए इसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ें। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको कैसे पूछा जाएगा, ठीक, आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा प्रथमा विभक्ति से संबंधित, ठीक, जैसे कहा जाए कि तटः, तटी, तटम। ठीक, मैं किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है। ठीक, तटः, तटी, तटम, ऐसे उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। मैं किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है, तो आपका वही हो जाएगा प्रातिपदिक अर्थे वचन परिमाण लिंग मात्रे प्रथमा सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम द्वितीय विभक्ति की ओर, जो कि आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक, ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों, ना इस पे बहुत ज़्यादा
और हमें कंसंट्रेशन वो करना है, लेकिन द्वितीय विभक्ति से जो सूत्र आएंगे वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, द्वितीय विभक्ति। ठीक, तो द्वितीय विभक्ति में आपके कोर्स में एकमात्र सूत्र है अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे अपि, प्रतियोगे अपि। ठीक बच्चों, ये आ है, ध्यान रखिएगा। अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। ठीक, ये सूत्र है पूरा। तो अब इतना बड़ा सूत्र वहीं मिलेगा आपको, ऑप्शंस में विकल्प में पूछा जाता है तो ये मिलेगा। तो हमें केवल इतना ध्यान देना है कि कहीं ये शब्द मिल जाए हमें। ठीक, ये यहाँ तक। ठीक, कितने, इतने, इनमें से कोई भी एक शब्द मिल जाए तो आपको तुरंत कह देना है कि इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। और किस सूत्र से हुई है, यही सूत्र लगा देना, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। ठीक, जैसे हम कहें कि विद्यालयम विद्यालयम निक्षा, ठीक, नदी प्रवहति। ठीक, विद्यालयम निक्षा नदी प्रवहति, और इस पे लगा दिया जाए अंडरलाइन, इस पे, और पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में कौन सी विभक्ति है। तो आपको ये शब्द देखना है, ये क्या है, निक्षा। तो ये है ना निक्षा, मिल गया। तो बस तुरंत कह देना है कि इसमें द्वितीय विभक्ति है। अब किस सूत्र से है, वो इस सूत्र से है। ठीक, तो विद्यालयम निक्षा नदी प्रवहति। ऐसे ही अगर हम कहें कि आश्रमम आश्रमम परितः वृक्षाः सन्ति, और लगा दिया इस पे अंडरलाइन। ठीक, तो आश्रमम परितः वृक्षाः सन्ति। अब पूछ लिया आश्रमम में कौन सी विभक्ति है, तो ये शब्द क्या है, परितः। तो ये परितः शब्द होने के कारण आश्रमम में कौन सी हो, द्वितीय विभक्ति, क्योंकि द्वितीय का ही तो सूत्र चल रहा है, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। सूत्र कौन लगेगा, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। ठीक, अभितः का अर्थ होता है बच्चों सब ओर, सभी ओर। परितः का मतलब होता है चारों ओर। समया और निक्षा का मतलब होता है पास या समीप या निकट। हा माने होता है हाय, जैसे किसी को धिक्कारते हैं ना, कहते हैं हाय राम, हाय विधाता, है ना। और प्रति माने होता है ओर। ठीक, तो जहाँ हमें ये शब्द मिल जाए, अभितः परितः समया निक्षा हा और प्रति, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है ना। तो पूरे उदाहरण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक दो कोई भी मिल जाए। हम कहते हैं हा विधातारम, अब विधातारम में लगी हो अंडरलाइन, तो आप हा देख करके तुरंत बता देंगे कि इसमें अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक है ना। यदि आ जाए कि मम निक्षा, माम निक्षा और तिष्ठ, मेरे पास बैठो, माम निक्षा, तो निक्षा शब्द जैसे ही आ गया तो आप समझ जाएंगे कि माम में जो है वो द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक, चलिए अगला जो सूत्र है वो भी देख लेते हैं। तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति में आपको 3 सूत्र पढ़ना है बच्चों। ठीक, इन 3 सूत्रों में सबसे पहला जो सूत्र है वो है आपका येनांग विकारः। ठीक, येनांग विकारः मतलब एन अंग विकारा। एन माने जिस, अंग माने अंग में, विकार माने खराबी। जिस अंग में खराबी हो उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति लगाते हैं। ठीक, तो आपको तो ये समझ लें कि कोई सिर से गंजा, कोई कान से बहरा, कोई आँख से काना, ठीक, कोई पैर से लंगड़ा,
कोई कुब्जा, जैसे भाई जिस अंग से वो बेकार मिले उसमें तृतीय विभक्ति होती है। ठीक, बस यही इस सूत्र का कहना है कि एनांग विकारः, जिस अंग से विकार हो, विकार माने खराबी, ठीक, जिस अंग में खराबी हो उस अंग में तृतीय विभक्ति होनी है। ठीक, अब खराबी के लिए क्या क्या होता है, देखिए अंग में अब खराबी तो बहुत सी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे होता है खंजा। ठीक, खंजा माने होता है बच्चों लंगड़ा, क्या होता है, लंगड़ा। ठीक, और अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, जैसे सहा पादेन खंजा। ठीक, अब ये पूछ लिया उसने कि रेखांकित में कौन सी विभक्ति है, तो भाई खंजा माने आपको बस पता है, खंजा माने क्या होता है, लंगड़ा, तो आपको पता है इसमें जब खराबी है तो इस निश्चित ही पादेन में तृतीय विभक्ति है, केवल हमें इसका अर्थ आता हो कि खंजा माने लंगड़ा। ठीक, तो किस सूत्र से लंगड़ा, ये नांग विकारा सूत्र से। ठीक, और जैसे हम कहें खलवाटा, ठीक, खलवाटा माने होता है बच्चों गंजा, है ना, हाँ, जिसके सिर पे एक भी बाल ना हो, बिल्कुल सफाचट, गंजा, खलवाटा। ठीक, तो अब जैसे हम कह दूं कि देवदत्ता, देवदत्ता शीर्षा, शीर्षा खलवाटा। ठीक, और इसमें कर दिया जाए अंडरलाइन। अब पूछ लिया जाए कि देवदत्त वो शीर्षा में कौन सी विभक्ति है, तो आपको पता है कि खलवाटा माने क्या होता है, गंजा, तो काहे से गंजा है वो, सिर से, तो जिससे गंजा है, जिसमें खराबी है उसमें तृतीया है, और किस सूत्र से है, एनांग विकारा सूत्र से है। बस हो गया, सिंपल हो गया। ठीक, कि खलवाटा माने गंजा, ये आपको रटने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना, तभी आप बता पाएंगे कि खलवाटा आया है तो इसका मतलब गंजा है, गंजा है तो सिर से गंजा है, सिर से गंजा है तो इसका मतलब तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति कौन से, विकार वाले सूत्र से है। अब विकार माने तो आप जान ही जाएंगे वहाँ के, विकार का मतलब खराबी, ऑप्शन में मिलेगा। ठीक, अगला है जैसे वधिरा। ठीक, वधिरा माने होता है बहरा, बहरा, है ना, बहरा जो कान से होता है ना, तो कह दिया जाए कि सहा कर्णेन या कर्णाभ्याम, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, हाँ, बधिरा। अब लगा है अंडरलाइन, पूछ लिया कि कर्णेन या कर्णाभ्याम में कौन सी विभक्ति है, तो हमें बधिरा का अर्थ पता होना चाहिए, बधिरा माने बहरा, और जब बहरा है तो काहे से बहरा है, कान से, कान में खराबी है तो तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति है तो ये नांग विकारा सूत्र से है तृतीय विभक्ति। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं काणा। ठीक, काणा माने होता है काना, है ना, काना। ठीक, तो जैसे कह दिया जाए कि सहा नेत्रेण, ठीक, या चक्षुषा। ठीक, चक्षुषा काणः। अब पूछ लिया जाए या तो चक्षुषा लिखा होगा या नेत्रेण, दोनों ना आएंगे, ऐसे जैसे यहाँ कर्णेन होगा या कर्णाभ्याम, ऐसे ही नेत्रेण होगा या चक्षुषा होगा, और पूछ लिया जाएगा कि रेखांकित में किस सूत्र से या कौन सी विभक्ति है। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें है कौन सी विभक्ति, काणः माने होता है काना, काना मतलब खराबी, खराबी है तो तृतीया, तृतीया किस सूत्र से, खराबी वाला सूत्र है हमारे पास एनांग विकारः। ठीक, तो इस तरह से। ठीक, और भी हैं, जैसे आपको बता दूं, काना माने काना कुब्जा। ठीक, कुब्जा माने होता है कुबड़ा, तो कुब्जा भी मिले कहीं तो भी यही सूत्र। ठीक है,
इसके बाद कुब्जा के अलावा और भी है, जैसे कि अंधा। अंधा, अंधा माने होता है अंधा, ब्लाइंड, ठीक है ना। तो अंधा माने अंधा। और क्या हो सकता है, और मैं देखता हूँ, आँख से हो गया, कान से हो गया, है ना, सिर से भी हो गया, सिर से आँख से हो गया ये काना, कान से हो गया बहरा, सिर से हो गया आपका गंजा, पैर से हो गया लंगड़ा, आँख से हो गया, दोनों से तो अंधा, एक से है तो काना, पीठ से हो गया कुब्जा। बस पर्याप्त है, ठीक। तो ये इनको रट लें आप, ज़्यादातर बस यही पूछे जाते हैं, खंजा, खलवाटा, बधिरा, काणा, कुब्जा, अंधा, ठीक। तो ये शब्द जहाँ भी आ जाए वहाँ तृतीय विभक्ति ही होगी, ठीक है। और तृतीय विभक्ति होगी ये नांग विकारा सूत्र से होगी, ठीक। तो चलें अब इसके बाद अगले सूत्र को देखते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा, तृतीय विभक्ति में है दूसरा सूत्र है, ठीक, जिसका नाम है सह युक्ते अप्रधाने। ये बच्चों आ होता है, ठीक है ना। तो ये बार बार मैं आपको बताता हूँ, ये आ है, इस पे कभी लाइनें खींची जाती, ठीक। सह युक्ते अप्रधाने, ठीक। अब बस ये शब्द देखे रहो, ये, ठीक। ये अगर जहाँ सह मिल जाए वहाँ तृतीय विभक्ति है और इसी सूत्र से है, ठीक। लेकिन जैसे हमारे चांद के पर्यायवाची होते हैं ना, चंद्र, है ना, चांद, रजनीकर, दिवाकर, वो राकापति, है ना, ऐसे ही इस सह के पर्यायवाची और हैं बस 3, तो बोले और देख लें, ठीक। तो इतना लिख लें कि जहाँ, बस मैं लिखा देता हूँ, जहाँ सह, सह माने 7, ठीक है ना, साकम, साकम माने 7, समम, समम माने 7, सार्धम माने 7, यानी सब एक दूसरे के पर्याय है ना। तो ये 4 में से कौन कौन से, सह, साकम, समम और सार्धम, ये कहीं भी तुम्हें मिल जाए, कहीं भी मिल जाए बच्चों, तो बस वहाँ तृतीय विभक्ति लगा देना। और सूत्र पूछे तो उसी में तो लगा है सहयुक्ते अप्रधाने, सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होगी, ठीक। तो देखें यही लिख देना है कि सह, साकम, समम और सार्धम जहाँ भी मिले, ठीक, वहाँ तृतीय विभक्ति होती है, ठीक। तो जहाँ सह, साकम, समम, सार्धम आते हैं, आते हैं, वहाँ क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है, ठीक। जहाँ सह, साकम, समम, सार्धम आते हैं वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। देखो कितना आसान है, जैसे हम कहें कि अहम, अहम मान होता है मैं, ठीक, पित्रासह, पित्रासह आपणम गच्छामि, मैं पिता के साथ बाजार जाता हूँ। आपणम मान होता है बच्चों बाजार, खैर यहाँ अनुवाद वाली बात नहीं हो रही है। चलिए पित्रा, तो ऐसे यहाँ अंडरलाइन है, पूछ लिया कि पित्रा में कौन सी विभक्ति है, तो कैसे पता लगाएंगे हम, इस शब्द से, ठीक। ये क्या मिला हमें, सह, तो जैसे ही सह मिला तो हमें बस कुछ नहीं सोचना है, उसके जस्ट आगे वाला शब्द काहे में होगा, तृतीय विभक्ति में होगा, ठीक। किस सूत्र से होगा, ये सूत्र है आपका सहयुक्ते अप्रधाने, ठीक है ना। दूसरा जैसे आ जाए कि अहम पित्रा साकम आपणम, आपणम गच्छामि, तो सेम वही अर्थ है, मैं पिता के साथ बाजार जाता हूँ। तो यहाँ फिर आ गया अंडरलाइन, तो अब साकम आ गया, तो साकम भी मिले तो वही विभक्ति वही सूत्र, ठीक। ऐसे ही समम मिल जाए चाहे सार्धम मिल जाए, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, एक सहा मित्रेण सह, मित्रेण सह
क्रीडितुम गच्छति, वह मित्र के साथ खेलने जाता है। ठीक, तो अब मित्रेण में हो गया। तो अब पूछ लिया कि कौन सी विभक्ति है मित्रेण में, तो मित्रेण में कौन सी विभक्ति है बच्चों, सह आ गया ना, तो फिर तृतीय विभक्ति है। किस सूत्र से है, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से है। तो बस हमें यही देख लेना है कि ये चार शब्द जहाँ मिलेंगे वहाँ पर तृतीय विभक्ति ही होनी है। ठीक, तो अभी हमने आज बच्चों पढ़े हैं 5 सूत्र। तो 5 सूत्रों में हमने देखिए जो प्रथमा विभक्ति का है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, यदि आप उसे स्किप करके भी पढ़ें तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि कभी 5-10 सालों में पूछा गया हो। ठीक, तो द्वितीय विभक्ति से एक हमने पढ़ा अविता, परिता, समया, निक्षा, हा प्रतियोगे अपि, यानी इन शब्दों को हमें रटना होगा कि अविता, परिता, समया, निक्षा, हा और प्रति, जहाँ ये मिलेंगे तो क्या होगी वहाँ द्वितीय विभक्ति। इसके बाद पढ़ा हमने फिर एनांग विकारः, तो वहाँ मैंने कुछ शब्द आपको लिखाए हैं, खलवाटाः, काणाः, है ना, कुब्जाः, अंधाः, बधिराः, है ना, और पंगुः आदि। तो यदि ये शब्द मिलते हैं तो वहाँ तृतीय विभक्ति कर दो। ठीक, फिर इसके बाद अगला सूत्र हमने ये पढ़ा है सहयुक्ते, तो स है, साकम, समम और सार्धम, ये 4 रट लो, जहाँ मिलेंगे तो तृतीय विभक्ति, लेकिन सूत्र बदल जाएगा, अब सूत्र हो जाएगा सहयुक्ते अप्रधाने। ठीक, अगली विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति, तो बच्चों चतुर्थी विभक्ति में केवल आपके कोर्स से एक सूत्र है। ठीक, केवल आपको एक सूत्र सीखना है, बहुत ही आसान सा सूत्र है। ठीक, चतुर्थी विभक्ति में आप पहले ये समझ लीजिएगा कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। ठीक, चतुर्थी विभक्ति का हो या संप्रदान कारक का हो। ठीक, अब संप्रदान कारक में होते तो बहुत सारे सूत्र हैं, परंतु हमें केवल एक सूत्र सीखना है। ठीक है, आपके जो कोर्स में है वो केवल एक, कक्षा और 11 और 12 दोनों के लिए। ठीक है ना, और उस सूत्र का नाम है बच्चों नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, ये बच्चों आ होता है। ठीक है ना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाच, ये सूत्र बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाच। ठीक, इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और बखट, ये शब्द जहाँ भी मिलें उसके जस्ट पहले वाले अक्षर में हमें क्या कर बता देना है, चतुर्थी विभक्ति बता देना है बस, या संप्रदान कारक जो भी पूछा गया है, पूछा जाता है वैसे विभक्ति। ठीक, तो चतुर्थी विभक्ति बता देना है। या मैं सीधी सी बात कहूँ तो ये है कि जिसको नमस्कार किया जाए, जिसको स्वस्ति कहा जाए, स्वस्ति माने होता है बच्चों कल्याण, जैसे कहते हैं ना स्वस्तिम भाव, जब कोई शिष्य गुरु से प्रणाम करता है कि गुरु जी प्रणाम, तो गुरु जी कहते हैं स्वस्तिम भव, यानी कल्याण हो। नमस्कार करें किसी को तो भी स्वाहा कहा जाए, जैसे अग्नि में करते हैं हम स्वाहा स्वाहा, तो स्वाहा से पहले हम कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, जैसे ओम अग्नये स्वाहा, तो अग्नये में पूछ लिया जाएगा कि अग्नये में कौन सी विभक्ति है, तो स्वाहा किसके साथ आना है, चतुर्थी विभक्ति के साथ। तो आ गया अग्नये स्वाहा, अग्नये में कौन सी विभक्ति है, तो तुरंत कर देना है चतुर्थी विभक्ति। क्यों कर देना है चतुर्थी विभक्ति बच्चों, इसलिए चतुर्थी विभक्ति कर देना है क्योंकि ये स्वाहा के साथ आया है ना। तो इन शब्दों के साथ जब भी आएगा रट ले इन्हें अच्छी तरह से, कितना, इतना रटना है केवल हमें। ठीक है, इतना, इतने बार, कौन, नमः
स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, और बच्चों ये लिखा हुआ है आपका अलम, ठीक है ना, क्या है, अलम, संधि के कारण वो आ ऐसे हो जाता है, ठीक, अलम, और वषट, बखट बोलते हैं हम लोग, संस्कृत भाषी बखट बोलते हैं, लेकिन आपके लिए तो वो सा ही है, तो बसट करिए, कुछ भी रटिए, लेकिन याद कर लीजिएगा कि जब भी ये इतने अक्षर आएंगे, शब्द आएंगे, तो उसके जस्ट पहले वाले में बच्चों होगी चतुर्थी विभक्ति, ठीक, बहुत आसान, ठीक, जैसे हम कहें गुरवे नमः, गुरवे नमः, तो अब यहाँ होगी अंडरलाइन, ठीक, और इससे दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कैसे पूछा जाएगा, रेखांकित में कौन सी विभक्ति है, तो बच्चों आपको बता देना है, नमः के पहले आया है ना, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। वैसे तो मैं शब्द रूप डाल ही चुका हूँ कि जब ए आता है या आय आता है तो चतुर्थी तो होती है ना, लेकिन शब्द रूपों से भी अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो इस नमः शब्द के पहले आया है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति है। दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा, दूसरा प्रश्न बनेगा वो खुद बता देगा कि इसमें चतुर्थी है, फिर कैसे पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि रेखांकित में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है, तो सूत्र बच्चों ये लिखा है, ठीक है ना, तो ये पूरा आपको वहां मिल जाएगा ऑप्शंस में, क्योंकि ये बहुविकल्पों में पूछे जाने हैं, तो बहुविकल्पों में एक विकल्प ये भी होगा, तो आपका मैच कर रहा है ना नमः का नमः के साथ, तो कोई दूसरा तो लगाएंगे नहीं, इसी को आप टिक कर देंगे, ठीक। तो ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम कहें कि प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति, ये इसे कर दिया अंडरलाइन। प्रजाभ्यः में कौन सी विभक्ति है, तो प्रजाभ्यः में कौन सी विभक्ति है, प्रजाभ्यः में बच्चों स्वस्ति के साथ आया है, तो चतुर्थी विभक्ति ही है, ठीक है ना, चतुर्थी, प्रजाओं का कल्याण हो, ठीक। इसके बाद अगला अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगला आ गया, कह दिया जाए इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ठीक, तो ये इंद्राय शब्द है, इसमें पूछ लिया उसने कौन सी विभक्ति है, तो इंद्राय में बच्चों कौन सी विभक्ति होगी, स्वाहा के पहले आया है ना, तो स्वाहा के पहले आया है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है ना। ऐसे ही कह दिया जाए अग्नये, अग्नये स्वधा, ठीक, और इसको अंडरलाइन कर दिया, तो अग्नये में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाच सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है, ठीक। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि अलम, अलम पुष्पेभ्यः, अलम पुष्पेभ्यः, ठीक है ना, हाँ, तो इसका भी आ जाएगा कि इसमें पुष्पेभ्यः में कौन सा है, तो बच्चों बस ये पहला अलम एक ऐसा शब्द होता है जो पहले आता है और बाद में ये आता है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अलम के साथ आया है, इसलिए पुष्पेभ्यः में भी कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है। ऐसे ही आपसे और पूछ लिया जाए कि देखिए, जैसे हम कहें देवाय वखट, वखट माने होता है बच्चों पूजा, या ठीक है ना, बलि, तो देवताओं के लिए बलि, देवाय देवता के लिए बलि, तो यहाँ उसने अंडरलाइन कर दिया। अब पूछ लिया देवाय में कौन सी विभक्ति है, तो देवाय में बच्चों बखट के पहले आया है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति है। किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाच सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। तो कुछ नहीं करना हमें, नमः रटिए, स्वस्ति रटिए, स्वाहा रटिए, अलम रटिए, स्वधा रटिए, बखट रचिए, ठीक। इनको आप रट लीजिएगा अच्छी तरह से कि ये शब्द जहाँ भी मिलेंगे इनके योग में जो भी शब्द आया होगा उन सब में चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है ना। चलिए अब अगला सूत्र देखते हैं, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति को बच्चों अपादान कारक भी कहते हैं। इससे संबंधित मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जो शब्द रूप मैंने आपको पढ़ा है, वहाँ सभी विभक्तियाँ और कारक का भी मैंने
परिचय आपको दिया हुआ है। ठीक, तो पंचमी विभक्ति में भी बच्चों तमाम सूत्र हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल और केवल एक सूत्र है, और वो सूत्र का नाम है, क्या है बच्चों? ध्रुवम पाये पादानम, ध्रुवम पाये पादानम, ध्रुव पाये पादानम। ठीक, और अपादाने, अपादाने पंचमी, ये सूत्र है केवल आपके कोर्स में। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आप हो तो टुकड़ों में याद करें, ध्रुवम अपाये अपादानम। ठीक है, तो एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो कहते हैं कि अभ्यास से किम न कुर्याम, अभ्यास से क्या नहीं कर सकते हैं हम, है ना। तो ध्रुव पाये पादानम, ध्रुव पाये पादानम 2 बार याद किया, हो गया याद। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। ध्रुव माने निश्चित तौर पर, अपाय माने हटा जाए, दूर हुआ जाए, अलग हुआ जाए, तो उसे अपादान कहते हैं। अर्थात जिससे दूर हुआ जाए या जिससे अलग हुआ जाए उसे अपादान कारक कहते हैं, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ये पूरे सूत्र का अर्थ है। ठीक, ध्रुवम माने निश्चित तौर पर, अपाय माने दूर हुआ जाए, अपादानम उसे अपादान कहते हैं, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, जिससे अलग हुआ जाए। ठीक है ना, उससे पंचमी। जैसे हम कहें बच्चों कि वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ठीक, अब इसमें उसने पूछ लिया कि बताइए इस वृक्षात् में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो देखिए, एक तो आप शब्द रूप के आधार पर पढ़े होंगे तो बता ही लेंगे कि पंचमी है, लेकिन वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है ना, अलग दिख रहा है, वृक्ष से पत्ते, पतति माने गिरते हैं, तो अलग होंगे तभी तो गिरेंगे, इसलिए पत्तकार गिरने के कारण इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। दूसरा सवाल ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि वृक्षात् पत्राणि पतन्ति रेखांकित शब्द में किस विभाग को, किस सूत्र के कारण पंचमी विभक्ति हुई है। तो बच्चों आपका सूत्र होगा ध्रुव पाये अपादानम सूत्र के कारण वृक्षात् में पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया पंचमी विभक्ति का, यानी किसी चीज से अलग हुआ जाए। ठीक, जैसे हम कहें कि अहम, अहम नगरात बहि गच्छामि। ठीक, अहम नगरात बहि गच्छामि, मैं नगर से बाहर जाता हूं, तो नगर से हटेगा, अलग होगा तभी तो बाहर जाएगा ना। तो यहां पूछ लिया जाएगा आपसे कि नगरात जो अरेखांकित शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो बच्चों इसमें पंचमी विभक्ति है। किस सूत्र से पंचमी विभक्ति है, तो आप बता देंगे कि ध्रुव पाये अपादानम सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक, तो ये हो गया बच्चों आपका पंचमी विभक्ति का। अब देखते हैं अगला। अगला है आपका षष्ठी विभक्ति। ठीक, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति जो है बच्चों, इसमें एकमात्र सूत्र होता है, वो होता है षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे। ठीक, अब इसी में लिखा हुआ है बच्चों कि षष्ठी शेषे, शेष में षष्ठी, यानी जिसमें कोई भी विभक्ति ना लगे, ना प्रथमा लगे, ना द्वितीय, ना तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, कोई भी विभक्ति जहाँ ना लगे वहाँ षष्ठी लगे। तो ये जो सूत्र है ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना, बस केवल आपको ये रटे रहे षष्ठी शेष से। कभी कभार आ जाता है कि शेष में कौन सी विभक्ति लगती है, तो आपको बता देना है कि शेष में षष्ठी विभक्ति लगती है। ठीक है ना, बाकी इससे संबंधित उदाहरण जो होते हैं वो संबंध कारक वाले होते हैं, काके की वाले। जैसे आ जाए आपके लिए, हम कहते हैं कि रामः सुग्रीवस्य, सुग्रीवस्य सखा आसीत्। ठीक है ना, रामः सुग्रीवस्य सखा आसीत्। तो यहाँ मान लो अंडरलाइन आ गया,
तो आपको तो पता चल रहा है कि सुग्रीवस्य षष्ठी विभक्ति होती है, तो किस सूत्र से होती है? तो षष्ठी के लिए कुल मिला एक तो सूत्र ही है और उस सूत्र का नाम है षष्ठी से, तो बस षष्ठी से कर दो। और वैसे भी ये जो सूत्र है आपके लिए उतना अधिक महत्वपूर्ण है भी नहीं है, इसलिए बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं बच्चों सप्तमी विभक्ति पे। कहाँ पहुंच जाए? सप्तमी विभक्ति पे, ठीक। हाँ, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ठीक। सप्तमी विभक्ति में क्या होता है बच्चों? अधिकरण कारक। क्या होता है? अधिकरण कारक, ठीक। इसमें तमाम सूत्र होते हैं, लेकिन इन तमाम सूत्रों में से आपके लिए केवल एक सूत्र है और उस सूत्र का नाम है बच्चों यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, ठीक है ना। हाँ, ये सूत्र, तो ये सूत्र क्या कहता है? यतश्च निर्धारणम, अर्थात जब हम एक समूह में से किसी एक की विशेषता बताएं, समझ गए ना। जब हम समूह में से किसी एक की कोई विशेषता बतानी हो तो फिर उस समूह में हम सप्तमी विभक्ति लगा देते हैं, ठीक ना। समूह में लगाना, गौर करिएगा कि जब समूह में से हम किसी एक की विशेषता बताएं तो उस समूह में हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। ध्यान रखिए, समूह मतलब झुंड में। जैसे हम कहें कि श्री राम पुरुषों में उत्तम थे, तो समूह क्या है इसमें? श्री राम को किस में से अलग किया गया? पुरुषों में से, है ना। तो पुरुषों का जो झुंड है उस पुरुष में हमें क्या लगा देना है बच्चों? सप्तमी विभक्ति। या हम ये कहें कि गायों में काली गाय, तो गायों में, यही है ना झुंड, समूह, तो इसी में हमें सप्तमी करना है। या हम ये कहें कि देशों में भारत देश महान है, तो देशों में यहाँ सप्तमियाँ लगाना है हमें, ठीक है ना। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, तो कवियों में लगा दो सप्तमी, ठीक है ना। पुष्पों में गुलाब का पुष्प सुंदर होता है, तो फिर पुष्पों में लगा दो। सरोवरों में भोपाल सरोवर श्रेष्ठ है, तो फिर सरोवरों में लगा दो। तो झुंड में हमें सप्तमी लगाने हैं। इसका मतलब ये है यतश्च निर्धारणम, अर्थात जब हमें समूह में से किसी की विशिष्टता दिखानी हो, निर्धारण करना हो, तो फिर उस समूह में हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक। जहाँ समूह में से किसी की विशिष्टता बतानी हो तो उस समूह में, याद रखिएगा, उस समूह में, अंडरलाइन करिए तुरंत इसको, क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ है, आप भूल भी सकते हैं। समूह में, ठीक, सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है ना। बस, जैसे हम कहें कि कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, ठीक। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, तो यहाँ मान लो लग गया अंडरलाइन, ठीक है। अब इस अंडरलाइन में आपसे पूछ लिया गया कि इस कविषु में कौन सी विभक्ति है, तो एक्चुअली जब शब्द रूप मैंने पढ़ा है तो ये तो मैंने बता ही दिया कि जब सु अंत में आए तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। लेकिन किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि यतश्च निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, ठीक। ऐसे ही हम कहें कि पुरुषेषु रामः, ठीक, श्रेष्ठः, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ आगे आपका अंडरलाइन कि पुरुषेषु में कौन सी विभक्ति हुई है,
और किस सूत्र से विभक्ति हुई है, तो पुरुषेषु में बच्चों सप्तमी विभक्ति हुई है और यतश्च निर्धारणम सूत्र से विभक्ति हुई है। ठीक है ना। ऐसे ही कहा जाए कि पक्षिषु काकाः चतुरः, पक्षियों में कौवा चतुर होता है। गोसु कृष्णः बहुक्षीरा, गायों में काली बहुत दूध देती है। ठीक है ना। इस तरह से जो सु वाले मिले और यहाँ श्रेष्ठा चतुराह इस तरह से मिले तो समझ लेना आप कि सप्तमी विभक्ति हुई है और यतश्च निर्धारणम सूत्र से हुई है। ठीक। तो इस तरह से बच्चों आपके कोर्स में आने वाली सभी विभक्तियों सभी कारकों को सूत्र सहित मैंने बताने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएंगे और अच्छे से आप इसका लाभ उठा पाएंगे, परीक्षा में अधिक से अधिक इससे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।